नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर देश विदेश में गाय के गोबर से बने जलेंगे लाखों दीप, ज्ञानानंद ने बताया। आपको बता दें कि जियो गीता की तरफ से मुहैया कराएंगे गाय के गोबर से बने दीप। प्रदेश के कामगारों में भी होगा गीता पाठ और यज्ञ। जियो गीता की तरफ से गीता ज्ञान संस्थानम में महोत्सव को मनाया जाएगा गीता सप्ताह के रूप में। जियो गीता की तरफ से 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कार्यक्रमों का शेड्यूल जारी किया और साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार होंगे कार्यक्रम। ऑनलाइन प्रणाली से देश विदेश के कोने कोने में देखे जा सकेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से जुड़ेंगे 18 देशों के प्रतिनिधि। 18 सप्ताह से पवित्र ग्रंथ गीता पर चल रही गीता क्विज के 18 विजेताओं किया जाएगा सम्मानित। रिपोर्ट अजय ठाकुर, स्टेट हेड, न्यूज आई7 लाइव, हरियाणा। नमस्कार, हम बैठे हैं गीता संस्थान में, जहां हमारी बातचीत हो रही है श्री ज्ञानानंद जी से गीता जयंती के उपलक्ष्य में। तो अगली बातचीत ज्ञानानंद जी। श्री गीता जयंती पर्व हर वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को होता है। तारीख बदलती रहती है। इस वर्ष 25 दिसंबर को है गीता जयंती महोत्सव, जहाँ एक और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में पीडीबी के द्वारा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा होता है। वहीं गीता ज्ञान संस्थान जीव गीता के भाव से गीता सप्ताह आयोजित कर रहा है 19 से 25 दिसंबर तक, जिस कार्यक्रम में शिक्षा विदों का एक सेमिनार, एक दिन 20 को डॉक्टर्स का सेमिनार, प्रांत भर के और बाहर के कुछ प्रमुख डॉक्टर्स, कुछ वाइस चांसलर, चिकित्सा के, शिक्षा के। 21 तारीख को यहाँ एक कवि सम्मेलन होगा और वैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ होता है। और 22 तारीख को यहाँ भगवद गीता और मातृशक्ति, उस पर एक सेमिनार होगा। 23 तारीख को गीता और प्रबंधन, मैनेजमेंट से जुड़े लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग। लक्ष्य एक ही है कि भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में हुआ, लेकिन कुरुक्षेत्र तक सीमित न रहे, भगवद गीता हर क्षेत्र में पहुँचे। इसके अतिरिक्त भी यहाँ नित्य प्रति यज्ञ और गीता जयंती के दिन संपूर्ण गीता यज्ञ, गीता जी की कुछ सम्मान, फेरी, पालकी यात्रा और इस ढंग के भी कुछ कार्यक्रम गीता जयंती महोत्सव में रहने वाले हैं। गीता जयंती के दिन एक बड़ा आह्वान किया गया है कि कोरोना का अंधकार समाप्त हो। गीता जी के 18 अध्याय हैं और ज्ञान दीपेन भास्वता स्वयं भगवान ने कहा है, हर घर में गाय के गोबर से बने 18 दिए उस दिन प्रज्वलित हों। संस्थाओं में, परिवारों में, घरों में, प्रतिष्ठान में, और ऐसा हजारों लोग संकल्प भी ले रहे हैं, मन भी बनाए हुए हैं। बड़ी संख्या में गाय के गोबर के दिए तैयार हो रहे हैं। उससे गौ सेवा को भी, गौ रक्षा को भी बल मिलेगा, क्योंकि लगेगा कि गाय का केवल दूध ही उपयोगी नहीं है, गाय का गोबर भी कितना महत्वपूर्ण है। तो इस ढंग से ये आह्वान कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम में कुछ कार्यक्रमों के रूप में और बाहर विभिन्न क्षेत्रों में, देश में, विदेश में गीता यज्ञ स्थान स्थान पर उस दिनों गीता आलोक हो गाय के गोबर के दीपकों के साथ, इस रूप में हो रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी श्रोतागण जुड़े गीता से, गीता जयंती से, और कोरोना के अंधकार को समाप्त करने के लिए और कई तरह के प्रदूषण के अंधकार को मिटाने के लिए और मिलकर गीता ज्ञान का दीप जलाएं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारत में, विशेषकर हरियाणा में हिंदी पत्रकारिता के पितामह डॉक्टर केशवानंद ममगाई ने अविभाजित पंजाब में दुर्गम परिस्थितियों में आर्य समाज द्वारा चलाए गए हिंदी आंदोलन में केंद्रीय जेल अंबाला में 5.5 महीने यातनाएं सही, जिसके चलते हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। यह कहना था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संजीव शर्मा का। वे आज डॉक्टर ममगाई की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रेस के मैनेजर M.K. मौदगिल ने की।
कार्यक्रम की शुरुआत में कुल सचिव डॉक्टर शर्मा, M.K. मौदगिल व डॉक्टर ममगाई के परिजनों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्टर ममगाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर संजीव शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र दी मदरलैंड और पांचजन जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने एक संवाददाता के रूप में आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और तत्कालीन सरकार द्वारा दी गई यातनाओं को उस समय सहा जब वे स्थानीय श्रीमद् भागवत गीता उच्च विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे थे। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के सहयोगी के रूप में गीता विद्यालय में उनके शिष्य देश और विदेश में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा की हिंदी पत्रकारिता पर विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। प्रसिद्ध कवि बाल कवि बैरागी हिंदी के प्रति उनके निष्ठा से प्रभावित होकर सेतु कहकर पुकारा करते थे। भारत के करीबन सभी हिंदी के समाचार पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख नियमित रूप से प्रकाशित होते थे। आपको बता दें कि इस अवसर पर हॉस्पिटल स्टाफ के साथ साथ सुशीला ममगाई, संजीव शर्मा, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र मढ़ान, डॉक्टर शैली, सर्व समाज कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, राजवंत कौर, नरेश सैनी, नरेंद्र शर्मा, प्रोफेसर आबिद अली, सुनील धीमान, नालंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सरजंत सैनी, सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलजीत सिंह धुराली, जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। रिपोर्ट अजय ठाकुर, स्टेट हेड न्यूज सिविल लाइव, हरियाणा। मानव जीवन को एक जीवन देने के लिए जो आज हम ममगाई जी की पुण्यतिथि पर ये कैंप लगा रहे हैं, जिनका जीवन समाज को एक दिशा और दशा देने में जीता हो। माता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। इन्होंने बहुत करीब से उन्हें जाना है। हमको सिर्फ उन्हें, अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं उनकी जो उपस्थिति है वो एक शिक्षक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के रूप में और एक समाज सेवक के रूप में देखता हूँ। अभी मौदगिल जी बता रहे थे कि भाऊजी एक अच्छे शिक्षक रहे। उनका जन्म 1935 में उत्तराखंड में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जो है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगा दिया। हम जानते हैं कि हरियाणा बनने से पहले हरियाणा पंजाब